हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनीता छाबड़ा एक रचयिता कवित्री हूँ। मैं स्वतंत्र कवित्री हूँ। मैं शहीदों पर भी लिखती हूँ और धार्मिक ग्रंथों पर भी लिखती हूँ और अपने भजन कविताएं वगैरह स्वयं लिखती हूँ और स्वयं ही बोलती हूँ। मैंने अपने माता पिता के घर में चौथी कन्या के रूप में जन्म लिया। मैं नहीं जानती कि उस समय मेरे माता पिता मुझे पाकर खुश हुए या नहीं, लेकिन बड़े होकर मैंने जाना कि मैंने एक देवता समान पिता और सहनशीलता की मूर्त अपनी माँ को पाया। अपने दादा दादी, बुआ, चाचा चाची और उन सब के बच्चों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ उस आंगन में खेलते हुए अपने बचपन को पीछे छोड़ आई। और बड़े होने पर हमारे यहाँ दादा दादी और माँ घर में आए हुए गर्मी की छुट्टियों में सभी बच्चों के साथ हमें बड़े प्यार से भोजन परोसती थी और हम उसका आनंद लेते थे। और फिर वह समय भी आ गया जबकि मैंने 1979 में मैंने एमए की परीक्षा पास की और मैं अध्यापिका के रूप में कार्य करने लगी। उसके बाद वो दिन भी आ गया जब एक लड़की अपना घर छोड़कर अपने पति का घर आंगन संवारने चल देती है। और 21 जुलाई 1987 को मैं भी अपने पति राकेश छाबड़ा जी के घर, जहां उनके माता पिता, बड़े बहन भाई, उनके बच्चे और 3 शादीशुदा बहनें थीं, उस घर के आंगन में चली गई और उनके साथ प्यार से रहने लगे। और फिर मैंने 1979 को कन्या रूप में एक बच्ची को, अपनी पहली संतान को प्राप्त किया, जिसको पाकर मैं खुश थी। और दूसरी संतान भी मुझे अक्टूबर पे ही 1991 में पुत्र रूप में प्राप्त हुई। उन दोनों के साथ अपना बचपन याद करते हुए खुशी से उनका पालन पोषण करने लगी। दुविधाएं और परेशानियां सभी के जीवन में आती हैं, मेरे जीवन में भी आई। अपॉर्चुनिटियों के साथ साथ बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां भी मुझे आई, जिनको झेलते हुए मैं आगे बढ़ती चली गई। एक बार तो मुंह के ऊपर पैरालिटिक अटैक ही आ गया और उस समय मेरा विश्वास माता रानी पे और भी अधिक बढ़ गया जब उन्होंने मुझे आके स्वप्न में कहा कि तुम मेरे चोला चढ़ाओ और मैं तुम्हें आवाज़ देती हूँ। अगले दिन जब मैं अपने पड़ोसियों के साथ चोला चढ़ाने गई तो चोला चढ़ाते चढ़ाते ही मैंने अनेकों भेंटें बोल डाली। सब लोग हैरान थे और मेरे पड़ोसियों ने, मेरे व्यवहार ने इतना मेरा साथ दिया कि मेरे बीमार होने पर भी मेरे बच्चों के लिए खाना कहाँ से बन के आता है, कैसे होता है, और मेरी सेवा भी उन्होंने पूर्ण रूप से करी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे पैसे को नहीं, व्यवहार को अहमियत देना सिखा रखा था। और मेरे पिता इतने आदर्श थे कि एक बार मुझे कम तनख्वाह देकर ज़्यादा भी साइन करने को कहा गया तो पिताजी ने कहा कि तुम नौकरी छोड़ाओ, लेकिन ऐसा काम नहीं करोगे। और मेरे दादा शाम को हम सबको लेकर संध्या और योग कराया करते थे। पिताजी ऑफिस से थक कर भी आते थे, तब भी वो सबको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कराते थे, जिसमें कि पूरे परिवार को सम्मिलित होना आवश्यक होता था। और यही संस्कार मुझे मिले और मैंने अपने बच्चों को भी दिए। बच्चों के साथ जीवन बिताते बिताते मुझे उस समय अनेकों अपॉर्चुनिटियाँ मिली, जैसे बीजेपी में पद मिला, मुझे व्यापार मंडल में मिला और टीवी सीरियल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। परंतु मैंने अपने परिवार को समय देना उचित समझा और मैं अपने परिवार के कार्यों में बच्चों को पालने में लगी रही। लेकिन उसके साथ साथ मैंने बहुत सारी LML कंपनीज करी और होममेड चॉकलेट्स का काम किया, जो कि बहुत सराहा गया। उस समय के न्यूज़पेपर्स में भी आया मेरा काम किया हुआ और मुझे लोगों का बेहद प्यार मिला। क्योंकि इस कार्य के अंदर मेरे पास समय की बाध्यता नहीं थी, मैं अपनी मर्जी से कभी भी कर सकती थी। मैंने बेड कवर्स डिज़ाइनिंग वगैरह का काम भी किया। मेरे जीवन में बहुत सारी स्ट्रगल्स भी आई। अकस्मात पति की मृत्यु हो जाने पर और उनके जाने के बाद मुझे कोरोना काल में बेहद कोरोना हो गया और मेरे बच्चों ने, जिस समय की लोग अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल रहे थे, गैलरियों में छोड़ रहे थे, मेरे बच्चों ने पल पल मेरा ध्यान रखा, मेरी इतनी सेवा करी, मेरे साथ मेरे बिस्तर पर रहे कि आज मैं आपके सामने दिखाई दे रही हूँ। और
मुझे लगा कि जो प्यार मैंने बच्चों को बचपन में दिया था वो लौट कर मुझे मिला। जीवन भी एक कुएं की आवाज़ होता है कि जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलता है। आज मेरे बच्चे मुझे बेहद प्यार करते हैं। पहले मैं उन्हें सलाह दिया करती थी, आजकल नए परिवेश में क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, वो मुझे सलाह देते हैं कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। पति की अकस्मात मृत्यु की वजह से और कोरोना से जूझने के बाद मुझे जीवन निराश लगने लगा। बेटी की शादी कर दी, बेटा अपने काम पे चल गया और यही लगा कि बिस्तर पर जीवन बिताने की बजाय, घर में रहकर डिप्रेशन में रहने की बजाय मैं कुछ कार्य करूं। तब मेरे सहयोगियों ने और मेरे घर के लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे कहा कि जो अपॉर्चुनिटियाँ तुम्हें पहले मिली थी, तुम दोबारा से उस कार्य को करना शुरू करो, अपना लेखन कार्य शुरू करो। तो मुझे कोई बच्चा काव्य मंच की तरफ ले गया, तो कोई फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ ले गया और किसी ने तो मुझे मीडिया की तरफ भी भेजा। और मेरा ये सभी कार्य भी अखबारों में, टीवी पे सराहनीय किया गया। मैं एक समाज सेविका बनी। क्यों? अब मेरे जीवन का उद्देश्य है कि जो भी मेरा समय बचा है उस समय को मैं अपने परिवार, अपने बच्चों को खुश रखने में और समाज में जितना अधिक कार्य करके और बच्चों को शिक्षा देकर दे सकती हूँ, मैं वही अपना एम बना के बैठी हूँ। इसीलिए मैं स्कूलों में जाकर बच्चों को हिंदी से प्यार करना, वर्णमाला को बहुत इजी वे में सिखाना और अपने हिंदी संस्कारों को सिखाना आरंभ कर दिया हुआ है। मैं अगर भजन लिखती हूँ तो गाने भी गाती हूँ, मैं निटिंग करती हूँ तो एम्ब्रॉयडरी भी करती हूँ, मैं कीर्तनों में भी जाती हूँ तो किट्टी में भी जाती हूँ। मैं अध्यापिका भी थी और प्रधानाचार्य भी रही। मैंने अगर LML कंपनीज करी तो मैंने जॉब भी करा। इन सब से जूझते हुए आगे आई। लोग मेरे से पूछते थे और अपने परिवार को तीनों समय का खाना मैं खुद ही आज तक बना के खिलाती हूँ। अपने हाथों से खिलाना मुझे बहुत पसंद है। और लोग मेरे से पूछते थे कि आप इतना सब ये कैसे करते हो, तो मैं उनसे यही कहती थी कि 24 घंटे सभी के पास होते हैं। कोई हंस के, कोई गा के, कोई रो के और कोई सो के बिताता है। मैं सुबह का समय अपने आप को ज़रूर देती हूँ 1 घंटा, जिसमें 1 कप चाय की प्याली के साथ डायरी और पेन मेरे साथी होते हैं। मैं पूरे दिन की दिनचर्या लिखती हूँ। मेरे को गीता दत्त जी का एक गाना जो कि मैं रोज़ सुनती हूँ, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। मुझे भी अपने पे भरोसा है। मैं जो भी काम अपने हाथ में लेती हूँ उसे पूरी निष्ठा और लगन से करती हूँ, जो कि सराहनीय भी होता है। और एक देवानंद जी का गाना जो वो भी मैं रोज़ देखती हूँ कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, और उसमें एक लाइन मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है कि मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ। इसी के साथ साथ पाकीज़ा के गानों की वीडियो देखना मुझे बहुत सुकून देता है। जब भी मैं परेशान होती हूँ पुराने फिल्मी गाने सुनती हूँ और सुख का अनुभव महसूस करती हूँ। इच्छाएं सभी रखते हैं, मैं भी रखती हूँ, लेकिन इच्छाओं को मारकर जीना भी मुझे आता है। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने वाला आदमी कैसा है, बस मुझे ये होता है कि मैं जिसके लिए भी काम कर रही हूँ उसके लिए बेहतर कर सकूँ, उनको बेहतर अपने एफ़र्ट्स दे सकूँ। क्योंकि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है कि इसे व्यर्थ की बातों में गंवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ज़िंदगी को अच्छे से जियो, क्यों ना जाने ये ज़िंदगी दोबारा मिले या ना मिले। इसीलिए मैं भी इस जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। धन्यवाद। यदि मैं अपने जीवन में पूरे महीने में एक व्यक्ति का जीवन भी बदल सकूं तो मैं अपना जीवन सफल मानूं। मैं उन सभी व्यक्तियों का आभार प्रकट करना चाहती हूं जिन्होंने मुझे दोबारा से इन कार्यों की तरफ प्रेरित किया। मेरे ससुराल के लोग, मेरे मायके के लोग, मेरे वो साथी जो मुझे काव्य पाठ की ओर ले गए, वो साथी जो मीडिया की तरफ ले गए,
और आज अब शिवा दादू जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मंच दिया और मुझे मेरी बायोग्राफी बनाने के लिए प्रेरित करा और मैं यहाँ आई। मैं तहे दिल से उनका और अपनी माता रानी का बहुत शुक्राना करती हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मेरे को माता का इतना सुंदर रूप दिखाई दिया। शिवा दादू ने बहुत सुंदर माँ का मंदिर जो बना रखा है, उससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली। और मैंने यहाँ एक भजन भी गाया जब शिवा दादू जी की इस चीज़ के लिए मुझे कॉल गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सब माता रानी की कृपा से ही हुआ है। धन्यवाद।